तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन गैरडी है। और जॉन एक काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट है और अपने पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। और उसका बेटा एक डायबिटिक पेशेंट है और उसकी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो अपनी मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी परेशान रहा करता था। जॉन को याद आता है कि उसका बेटे का आज बर्थडे है, तो जॉन सोचता है कि वो घर जाके अपनी पत्नी से अच्छे से बात करेगा और झगड़ा नहीं करेगा। और जॉन घर जाने के बाद अपने पत्नी से अच्छे से बात करता है और ये देखकर उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो लोग टीवी पर न्यूज़ में देखते हैं कि धरती में एक कॉमेट यानी कि उल्का पिंड पहुंच चुका है, बैरमुंडा ट्रायंगल में गिरने वाला है और उसकी वेव्स दूर दूर तक फैल जाएगी। जॉन अपने घर से बाहर जाता है कि तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है और जॉन को उठाकर फेंक देता है और उनके घर के शीशे भी टूट जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जॉन को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके फैमिली को चुना गया है उस जगह के लिए जहाँ पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अब जब ये बात जॉन के नेबर्स को पता चलता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि क्यों सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही चुना गया और क्या हम इंसान नहीं। अब जॉन और उसकी फैमिली पैकिंग करने लगते हैं और फिर गाड़ी से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनके सामने एक औरत आती है और अपनी बेटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, नहीं तो ये हमारे साथ मर जाएगी। लेकिन उन लोगों को अपने साथ किसी को लाना अलाउ नहीं था, तो वो लोग उस बच्ची को अपने साथ नहीं ले पाती। अब ये लोग जैसे तैसे मिलिट्री बेस तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे जाके इन्हें पता चलता है कि इनके बेटे की इंसुलिन की बैग तो कार में ही रह गई। तो जॉन वापस कार में जाती है इंसुलिन के बैग को लेने के लिए और अपनी वाइफ से प्लेन में जाके बैठने के लिए कहता है, लेकिन काफ़ी समय हो जाने के बाद भी जॉन वापस नहीं आता। तो जॉन की वाइफ परेशान हो जाता है और एक ऑफिसर को सारी बातें बताती है, लेकिन मेडिसिन का नाम सुनते ही वो ऑफिसर एलियस और नेथन को अलग लेके जाते हैं क्योंकि कोई भी पेशेंट इस प्लेन में अलाउ नहीं था। इधर जॉन कार में से मेडिसिन लेके वापस आता है और फिर अपने बेटे और वाइफ को ढूंढते हैं, तो वो उसे वहाँ पे नहीं मिलते। तो जॉन को लगता है कि शायद ये लोग प्लेन में बैठ गए होंगे और इधर इलियस और नेथन को प्लेन में जाने से मना कर देता है और जॉन प्लेन में जाके इन लोगों को ढूंढता है, लेकिन ये लोग नज़र नहीं आते। तो वो बैठ जाता है कि शायद उसकी वाइफ और बेटे किसी और तरफ हो और उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए। लेकिन तभी मेडिसिन बॉक्स को जॉन के हाथ में देखकर एक आदमी उसको पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन बॉक्स के साथ अलाउ कैसे किया, क्योंकि किसी भी पेशेंट को ये लोग प्लेन में अलाउ नहीं कर रहे थे। मेरी बहन को भी निकाल दिया गया है। तो अब जॉन को समझ आता है कि उसकी वाइफ और बेटे प्लेन में नहीं होंगे, तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है, पर जॉन को इसकी इजाज़त नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि प्लेन से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्लेन की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो सब अपने जान बचाने प्लेन के अंदर आना चाहते थे। तो ऑफिसर्स इन सब को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है और इधर जॉन की वाइफ ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें अंदर जाने दे और इधर ऑफिसर्स के फायर के वजह से फ्यूल लीक होने लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जॉन की वाइफ एक चिट पर लिखती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ और मुझे वहीं पर मिलना, और ये चिट वो अपने गाड़ी के शीशे के साथ लगा देती है। और इधर जॉन भी इन्हें ढूंढ रहा होता है और जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो उसे नोट मिलता है और इधर जॉन की वाइफ और बेटा एक स्टोर पे जाते हैं कि तभी कुछ लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह से वहां से बाहर आ जाते हैं और बाहर वो एक कार को देखते हैं और कार पर बैठा आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि हमें एक एड्रेस तक पहुंचा दे। तो आदमी उन्हें कार में बिठा लेता है। गाड़ी में वो आदमी जॉन की वाइफ से पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो जॉन की वाइफ उस आदमी को बताता है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया था, पर मेरे बेटे डायबिटिक है, इसीलिए हमें प्लेन में बैठने नहीं दिया गया। अब जब इस आदमी को पता चलता है कि इन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था, तो वो आदमी जॉन की वाइफ को जबरदस्ती गाड़ी से उतारकर उसके बेटे को लेके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था कि तभी हमें कॉमेट का हिस्सा गिरते हुए देखते हैं और इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जॉन को वहाँ पे एक ट्रक दिखाई देता है जो कि कनाडा जा रहा था और उसमें कुछ लोग भी थे। तो जॉन भी उसी ट्रक में बैठ जाता है क्योंकि जॉन के पत्नी के पेरेंट्स का घर भी कनाडा में ही था।
यहाँ पर एक लड़का जॉन को बताता है कि आर्मी वालों ने एक सेफ जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, लेकिन उस जगह के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना गया है जो कि आने वाले वक्त में दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और जॉन एक आर्किटेक्ट है, तो इसीलिए उसकी फैमिली को चुना गया था ताकि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो वो एक बार नई दुनिया बनाने में लोगों की मदद कर सके। अब यहाँ पर एक आदमी को पता चल जाता है कि जॉन को शेल्टर के लिए चुना गया था और उसके पास एक रिस्ट बैंड है जो कि शेल्टर में जाने का एक पास है। तो वो जॉन से वो बैंड छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जो और एक लड़का था जॉन के साथ ट्रक में था वो जॉन की मदद करता है, लेकिन यहाँ उस लड़के का ही मौत हो जाता है और जॉन किसी तरह से यहाँ से निकलता है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने जॉन के बेटे को अगवा कर लिया था और वो आदमी अपनी पत्नी के साथ जॉन के बेटे को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास वो रिस्ट बैंड है जिससे वो लोग प्लेन में बैठ सकते हैं। अब वो लोग वहाँ के आर्मी से कहता है कि देखो ये हमारा बेटा है, इसके हाथ में रिस्ट बैंड है और हमारी बैंड कहीं खो गई है। कि तभी जॉन का बेटा रोने लगता है और कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है और इन्होंने मुझे किडनैप किया है। तो वो आर्मी ऑफिसर जॉन के बेटे को अपने साथ कैंप में ले आता है। इधर जॉन के वाइफ को भी कोई लिफ्ट दे देता है और वो भी उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर उसका बेटा है और वहां पर एक डॉक्टर उसको बताती है कि आपके बेटे को हमने इंसुलिन लगा दी है और ये यहाँ सेफ है। तो जॉन की वाइफ एक नर्स से कहती है कि हमें कनाडा जाना है। तो नर्स कहती है कि एक बस है जो कनाडा जाती है, मैं आपको वहाँ पर बिठा दूंगी और वो लोग उस बस से कनाडा पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी अपने वाइफ की फादर के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां पर जाके देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा तो यहां पर नहीं है और जॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कि तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है कि हम अपने फादर के घर पहुंचने ही वाले हैं। जॉन जल्दी से अपनी वाइफ को लेने जाता है और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो लोग जॉन की वाइफ के फादर के घर आने के बाद उनको बताते हैं कि यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा कॉमेट गिरने वाला है, लेकिन हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। और वो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन जॉन की वाइफ जब अपने फादर को भी आने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी दिन अपने दोस्त के साथ ही गुजारूंगा और तुम लोग जाओ और अपना ख्याल रखना। अब ये लोग ग्रीनलैंड के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में कॉमेट के छोटे छोटे हिस्से गिरने लगती है और सब जगह पे आग लग रही थी। लेकिन जॉन को किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा और उसे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और कनाडा से निकलने वाली आखिरी प्लेन रनवे पर था। कि तभी जॉन अपनी गाड़ी को उस प्लेन के सामने ले आता है और पायलट बाहर आता है और जॉन से कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो जॉन कहता है कि मुझे और मेरे फैमिली को प्लेन के अंदर जाना है और वो उसे अपने रिस्ट बैंड भी दिखाता है और बताता है कि हमें ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है। तो पायलट उनको प्लेन में बिठा लेता है और फाइनली उनका प्लेन ग्रीनलैंड तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी प्लेन लैंड नहीं हुआ था। कि तभी कॉमेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन पर गिरता है और इसकी वेव्स इतनी भयानक होती है कि ऊपर प्लेन तक आती है और इनका प्लेन एक पहाड़ पर जाके लगता है और आर्मी इनको रेस्क्यू करने आ जाता है और इन लोगों को एक बंकर में ले जाते हैं और बाहर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और कुछ देर बाद पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और ये सब कुछ अगले 9 महीने तक रहता है और फिर 9 महीने बाद इनका रेडियो सिग्नल फिर से एक्टिव हो जाता है और ये लोग बंकर का डोर ओपन करता है। ये देखता है कि सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इनको ये पता चलता है कि दुनिया के छोटे छोटे कोने में इनके तरह और भी लोग बचे हुए हैं और ये सब मिलकर अब एक नई दुनिया का स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।